चलिए, तो नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जनरली इसमें हम 2022 से लेके 24 तक के जितने भी एसएससी और रेलवे के पेपर्स हुए हैं, चाहे वो एसएससी के फील्ड में एसएससी सीजीएल का रहा हो, सीएचएसएल या सीपीओ या अदर एमटीएस वगैरह का एग्जाम्स रहा हो, या ऐसे आपका रेलवे में आरआरबी एनटीपीसी रहा हो, टेक्नीशियन ग्रुप डी जो भी पेपर्स हुए हैं, उसमें से जनरली हम प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। चूँकि उसी सीरीज में आज भी हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ प्रेजेंट हैं। आज जो हमारा कंटेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस से है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से कई क्वेश्चंस कर चुके हैं और इसके अलावा भी कई चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, पर आज हम उसी सीरीज में फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बीच में है ना? अच्छा, एक चीज़ और है कि आपको वैसे बच्चे जो अभी आरआरबी एनटीपीसी के पेपर दे रहे हैं, तो उनका तो पेपर अब लास्ट कर रहा है 9 सितंबर को, ये आप सबको पता है। लेकिन जो बच्चे एसएससी सीजीएल के पेपर में बैठने जा रहे हैं, उनके पास भी अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अब वो समय आ गया है कि आपको लाइब्रेरी में बैठ के या अपने घरों में बैठ कर के लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ सैंपल पेपर यानी कि एमसीक्यू टेस्ट लगाइए, है ना? मॉक टेस्ट लगाइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ज़्यादा आपका जो है मार्क्स जो है इंक्रीज़ करेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा उसमें, है ना? स्पीड भी आ जाएगा और साथ-साथ एक्यूरेसी भी मॉक टेस्ट से ही आने वाला है। तो इसी के साथ आज का जो है हमारा जो नया सवाल, जो प्रॉफिट एंड लॉस से हम देखने जा रहे हैं, आपके सामने क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक दुकानदार एक शर्ट पर 50% की छूट देता है, जबकि दूसरे दुकानदार 30% और 30% की दो लगातार छूट देता है। तो यदि बिल में अंतर 43 रुपये का है, तो शर्ट की कीमत पता कीजिए क्या है? क्वेश्चन बहुत सिंपल और सरल तरीके से हम लोग समझेंगे। आइए सामने देखते हैं, है ना? सामने देखेंगे सॉल्यूशन पर क्या है कि दो टाइप के दुकानदार है, ए और बी, है ना? दुकानदार ए जो है वो कितने का डिस्काउंट देता है? डिस्काउंट परसेंट इसका है 50% का। बी का कितना है? 30% का दो डिस्काउंट दे रहा है। 30% का दो डिस्काउंट दे रहा है। तो बताओ कि इनमें ज़्यादा बेटर किसका है? और चूंकि ये भी बोल रहा है कि इन दोनों के जो डिस्काउंट देने के बाद जो बिल में जो अंतर आ रहा है वो 43 रुपीज़ का है। हम परसेंटेज में पहले अंतर निकालेंगे और उसके एक्चुअल वैल्यू से जो है कंपेयर करके टोटल इसका यानी कि मार्क प्राइस निकालना है, मार्केट प्राइस निकालना है। आइए समझते हैं। 50% वाले में कोई टच करने की जरूरत नहीं है, यानी ओवरऑल अगर देखा जाए तो बी चूंकि दुकानदार 30% का दो डिस्काउंट दे रहा है, तो ओवरऑल डिस्काउंट इसका क्या हो जाएगा? आइए सामने देखिए। हम इसे दो तरीके से बना सकते हैं। ओवरऑल डिस्काउंट का मतलब 30% प्लस 30%, और चूंकि ऐसा है कि डिस्काउंट के केस में माइनस करना होता है ना? क्या करना होता है? डिस्काउंट के केस में माइनस करना होता है। तो यहाँ से हम लगा देंगे माइनस 30 तीसा का 900, यानी कि 900 अपॉन में 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। अब जरा समझना ध्यान से। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि कितना हो गया। एक सेकंड थोड़ा सा सुनना ध्यान से। यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस 30 है ना, और माइनस प्लस 900 अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल। 30 60 में से 9 चला गया, यानी कि -51, है ना? क्या मिल गया यहाँ से? -51%, यानी इतना परसेंट का ओवरऑल डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? -51% का डिस्काउंट। यानी सेल कितना में कर रहा है? तो 49% पर सेल कर दे रहा है। अब जरा देखना ध्यान से। ए 50% का डिस्काउंट देता है, जबकि बी दुकानदार ओवरऑल 51% का डिस्काउंट देता है। तो ज़्यादा डिस्काउंट तो इसने दिया, पर दोनों के बीच का जो फासला है, दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो कितने है? 1%। 1% का जो वैल्यू है वो दे दिया है 43 रुपीज़ के बराबर है। तो 100%, यानी कि 100% क्यों? जो मार्केट प्राइस जो है अपने आप में कोई भी चीज़ें 100% होता है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 43 इंटू 100, यानी कि 4300 रुपीज, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम सवाल नंबर फर्स्ट को इजीली यानी आसानी से बना सकते हैं। ये आज का हमारा पहला सवाल था जो कि हम काफ़ी अच्छे तरीके से देखें। अब चलते हैं सवाल नंबर 2। सामने देखिएगा सवाल नंबर 2, आज का सवाल नंबर 2। इसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लूँ,
जरा सामने देखना, है ना। चलिए, आज का सवाल नंबर 2A है, एक दुकानदार ने 20 कुर्सियां 18,000 रुपया में खरीदी, जबकि उसने उसे बेचा तो उसे 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से इसे भी हम देखने वाले हैं, आइए समझते हैं। कहना चाह रहा है कि एक दुकानदार 20 कुर्सियां 18,000 में परचेज किया, खरीदा है। नंबर ऑफ चेयर्स, है ना, नंबर ऑफ CHAI, चेयर कितना है 20। 18,000 जो रुपया है एक्चुअल वैल्यू एक किसकी चीज का है, कॉस्ट प्राइस का। एक्चुअल वैल्यू किसका है, कॉस्ट प्राइस जो है 20 कुर्सी का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 18,000 रुपया, यानी कि CP जो दे दिया है वो कितना दिया है 18,000, सॉरी ये कितना दिया है 18,000 रुपया, 18,000 रुपये। सामने देखेंगे आपसे कह रहा है कि बताइए कि प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, यानी इच कुर्सी इच चेयर का विक्रय मूल्य क्या है। ऐसे समझते हैं, 4 कुर्सी, अच्छा क्या है 20 कुर्सी लिया है और उसे जब बेच रहा है तो 4 कुर्सी के प्रॉफिट के बराबर, 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। यानी जो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है यानी कि SP ऑफ 4 चेयर, है ना, 4 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर इसे प्रॉफिट हो रहा है। समझिए ध्यान से, नंबर ऑफ चेयर कितना है 20। मान लेते हैं, सॉल्यूशन पर चलते हैं, लेट यहाँ से इसका कंसीडर कर लो कि एक चेयर का SP, किसका SP, एक चेयर का SP यानी सेलिंग प्राइस 1 रुपया है ना। तो लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 चेयर यानी SP ऑफ 1 चेयर, है ना, 1 चेयर हम ले लेते हैं 1 रुपया। तो SP ऑफ 20 चेयर क्या हो जाएगा 20 रुपीज। तो SP ऑफ 4 चेयर क्या हो जाएगा 4 रुपीज। कहने का सेंस ये है कि 20 चेयर को 20 रुपया में बेचता है तो 4 चेयर के बराबर, 4 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। 4 चेयर क्या बोल रहा है यहाँ पर, जरा देखना ध्यान से, कह रहा है कि तो उसे 4 चेयर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 4 चेयर का विक्रय मूल्य 4 रुपया के बराबर है, 20 में बेच के 4 का प्रॉफिट लेता है, यानी कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा SP। जरा देखना ध्यान से, CP क्या रहा होगा ओवरऑल, 20 में से 4 खत्म कर दो 16 रुपीज, यानी कि ये हम यूनिट में कंसीडर करेंगे, रुपीज में बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये हमने कंसीडर ऐसा किया है। तो 4 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सॉरी ये टोटल 20 चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 16, एक्चुअल में कितना है 18,000 रुपया हमारा, यानी यूनिट कंसीडर करके, यानी 1 यूनिट अगर कंसीडर करते हैं तो कितना है 16। ऐसे लिखेंगे कि 18,000 20 चेयर का एक्चुअल में है, जबकि हमारा कितना है 16। तो 16 को 18,000 बोला जा रहा है, तो 4 चेयर कहाँ पर क्या बोल रहा था, प्रत्येक चेयर का विक्रय मूल्य, तो एक चेयर का विक्रय मूल्य कितना है 1, तो 1 यूनिट को क्या बोला जाएगा, यानी कि 16 यूनिट को 18,000 बोला जा रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 से डिवाइड कर दो, 1 यूनिट का निकल जाएगा, 16 से कर दो यहाँ पर। ये जब आप करेंगे तो 16 गुना 125 से 16 इंटू 125 1000 हो जाएगा, यानी कि एक सेकेंड देखना ध्यान से, क्या है 18 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई 8 गुना 2, सुनो ध्यान से, 125 बार में और 2 से 9 बार में, 25 गुना 109 क्या है 125 इंटू 9 11,225, यानी कि 11,225 रुपया। इस तरीके से आज का जो है हमारा सवाल नंबर 2, मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि 4 चेयर को जब के प्रॉफिट के बराबर ये लाभ, ये क्या है इस SP के बराबर ये लाभ कमा रहा है, तो एक चेयर का प्राइस कितना हो गया 11,000, क्या है 1125 रुपया। इस तरीके से आज हम 2 क्वेश्चन देख चुके हैं। डेली बेसिस पर हम ऐसे ही 1 या 2 क्वेश्चन या 2 या 3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन जो भी हो सकता है पॉसिबल होगा, हम डेली बेसिस पे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके बीच रहेंगे। अगर आपको लगता है कि सर इसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन और आप बढ़ा सकते हैं, तो हम डेली, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं डेली बेसिस पर आपके मतलब जो डाउट वाले जो सेक्शन है उससे हम नए क्वेश्चंस के साथ फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं।